Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Ankita and in this video I am going to show you UGC NET exam 17 October 2020 first shift question paper with answer. First of all, you should subscribe to our YouTube channel and do not forget to touch the like button so that my morale will increase, and I also upload question paper of second shift exam. Look at here section पार्ट 1 जनरल पेपर। जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ओवरऑल जितने भी कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के हों या हिस्ट्री के हों या इंग्लिश के, सबके पेपर 1 सेम ही होते हैं। हमारे सिलेबस जो पेपर 1 के होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ये ऐसा कहा नहीं जा सकता कि केवल कॉमर्स वालों के लिए ही ये वीडियो है, ओके, क्योंकि पेपर 1 सबके सेम होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, ये कॉमर्स के हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है DI से, ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट हियर, द टेबल बिलो embodies data on the number of candidates who appear for an interview first and got admission A in 5 engineering discipline during the year 2014 to 2019 in accordance with the table. Answer the question 1 to 5. Look at here this table. अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स admitted in civil engineering discipline from the year 2015 to 2016. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 8.33%। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What is the percentage of the total number of candidates admitted to the total number of candidates interviewed for all the years in chemical engineering discipline? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 4, 91.86%। ओके, 2 का कौन सा होगा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा 2 का? 4 नंबर। ओके, करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर इन एन इंटरव्यू ऑफ एडमिशन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन द ईयर 2014 compared to the number of candidates who got admission in electrical engineering discipline in the year 2015 is, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 6:7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What is the average number of candidates who appear for an interview in the year 2016 for admission to all the 5 engineering discipline? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 1246 करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर फॉर एन इंटरव्यू ओवर द 6 years इन एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन?
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 3, 4. ओके, राइट आंसर इज 3, 3, 4, 1. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इन मेनली वन वे. ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4. ठीक है, लर्निंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है. 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. इन ऑर्डर टू, स्टेटमेंट 1 है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. इसका तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज 3. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. ओके, 2 इनकरेक्ट क्यों होगा, वी नो, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया है. फीडबैक डज नॉट फॉर इनिशियल कंपोनेंट्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Given below are 2 statements. One is labeled as ascertain A and the other is labeled as reason R. Okay. Reason A. Random access memory is volatile and stored data programs currently in use. RAM is A. Second क्या है reason R. RAM is a storage medium that retains its contents even after the supply of electricity has been turned off. Okay? इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3. A is true but R is false. Okay? R false होगा. Random access memory. RAM is volatile and stored data program currently in use. ओके, ये ट्रू स्टेटमेंट है. और रैम इज स्टोरेज मीडियम डेट रिटेन इज, ये वाला फॉल्स होगा. ठीक है, क्योंकि ऑफ कर देने पे सारा डेटा तो डिलीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, the inference is called, tell me, अन्वया Phaetriki. Okay, correct option is option number 4. आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है. A person in a car drive along a straight road for point A to point B at a speed of 60 km per hour for 15 minutes and then from point B to point C at a speed of 90 km per hour for 10 minutes. The average speed of his travel from point A to C is, right answer is, tell me, guessing 2. Okay, 72 km per hour. Look at here, explanation. ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है. ओके, 72 किलोमीटर पर आवर. स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन. ओके, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट ए वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, रिफ्लेक्टिव लेवल. रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है सबसे हाई लेवल होता है. ओके,
फर्स्ट लेवल हमारा कौन सा होता है? मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, रिफ्लेक्टिव लेवल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. 12 क्या है? Given below are two statements. Statement 1, aggressive and inflammatory statement by the teacher make the classroom communication academically effective. Statement 2, choice of appropriate words lends credence to classroom communication process. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. इसका फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है और सेकंड जो है सही है. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, क्योंकि एग्रेसिव और ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, यू नो वेरी वेल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 12. 12 का 4 ऑप्शन होगा. Question number 13. Which of the following source of energy on combustion produce maximum carbon dioxide per unit of energy output or heat contains? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, coil. ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. A student scored 55, 60, 65 and 70 respectively in English, Physics, Chemistry and Mathematics. If the credit assigned to English, Physics, Chemistry and Mathematics are 2, 3, 3 and 4 respectively, then what would be the average mark of the student? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ओके, 63.75. क्लियर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट कोई भी चीज़ का फर्स्ट जो होता है प्लानिंग ही होता है. ठीक है, तो इसका हम लोगों का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पहले बी हो जाएगा प्लानिंग, फिर ए हो जाएगा, ठीक है, फिर सी हो जाएगा प्रोडक्शन, फिर डी हो जाएगा ट्रांसमिशन, फिर देन ई हो जाएगा फीडबैक एनालिसिस. ओके, राइट ऑप्शन इज 4. Which statutory body of a university has the power to accord formal approval to the program and course of studies? Right option is 3. Okay, academic council. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? Contamination of aquatic environment by polychlorinated biphenyls can originated from ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, स्वैग इन्फ्लुएंस, फिर वेस्ट, फिर आपको सी हो जाएगा टॉक्सिक डंप्स. ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. क्वेश्चन नंबर 18. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज लेबल एज ए सर्टेन A and the other is labeled as reason are ascertain. A, data must be authentic before it can be of any value in a horizontal research.
Yet proof of authenticity does not establish its value. It must also be accurate. रीज़न क्या दिया है? R. External criticism is therefore referred to as lower criticism of the data. तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1. ओके, 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्या है? बोथ ए एंड आर करेक्ट. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों स्टेटमेंट एसर्टेन और रीजन दोनों करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का. 18 का. अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. क्लियर? Which of the following are indicators of external accountability for an institution of higher learning? इसका बेटा आपका हो जाएगा 3. ठीक है, 3 ऑप्शन C, D और E इज राइट आंसर. फर्स्ट में क्या होगा? रेलेवेंस ऑफ कोर्स टू दी societal needs, performance of student in public examination, and E is employment pattern of pass out student. Right option is option number C, option number 3. Okay, 3 में क्या है? C, D and E. आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. 20 में क्या है? Which of the following can be the major communication barriers to online teaching? ओके, तो इसका आपका हो जाएगा. आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A, D और E. फर्स्ट में क्या है? टेक्नोलॉजी. D क्या है? कल्चर. और E क्या है? जेंडर. ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है. टेक्नोलॉजी, कल्चर, जेंडर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग? ओके, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A, B एंड D. लेसन क्लियरिटी. ओके, एंड बी क्या है? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. एंड डी क्या है? इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस. क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन 1 ही होगा, A, D और E. आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, चांस और एक्सीडेंटल एरर इन रिसर्च विल कॉज ऑब्टेन रिजल्ट टू डिपार्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू एज ऑब्टेन इन वन डायरेक्शन और इन अनदर. सही है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सिस्टमैटिक एरर causes obtained result in research to vary in a particular direction and is far more likely to catch the researcher by surprise than is chance error. इसका ऑप्शन हो जाएगा 1. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का 1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ओके, मैच करना है इस क्वेश्चन में. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है. कंप्यूटर टर्म्स और डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ए का हो जाएगा 3 नंबर. सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल्स पेरिफेरल्स एंड एलोकेटेड्स मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम.
बी क्या है, www डॉट, इसका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, ए सर्विस डैट रन्स ऑन द इंटरनेट। सी क्या है, डिवाइस ड्राइवर, इसका हो जाएगा 2, सॉफ्टवेयर डैट रन्स एन ओएस टू कंट्रोल ए पीस ऑफ हार्डवेयर। डी क्या है, आईपी एड्रेस ठीक है, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, डिफाइंस नेटवर्क एड्रेस एंड इज यूज्ड फॉर रनिंग पैकेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ, टेल मी, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, क्रियोटिक कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ इन मार्शल रिडक्टी आर रिलेटेड टू हायर ऑर्डर लर्निंग। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी और ई इज राइट, ठीक है। डी क्या है, एस्टिमेट नीड्स, एंड ई क्या है, नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 का 4 ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक से इसको कंप्लीट करना है। ओके, वाईफाई इज शॉर्ट फॉर वायरलेस प्रेडिक्टली एंड इट इज़ ए सेट ऑफ, इसमें तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर यूजिंग शॉर्ट रेंज वेव्स एंड टू अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइस टू कनेक्ट टू ए लैन और टू दी इंटरनेट। वाओ, सो इजी, इसमें तो कंटिन्यू भर देना है। फर्स्ट में हो जाएगा स्टैंडर्ड, सेकंड में वेव्स एंड थर्ड में सी हो जाएगा डिवाइस। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा देखते हैं कौन सा है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच करना है। ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फर्स्ट क्या है, सेंडिंग ईमेल, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 फॉर्मल। सेकंड है हमारा बी है वर्बल इंस्ट्रक्शन, जिसका हो जाएगा इनफॉर्मल। वर्बल इंस्ट्रक्शन इनफॉर्मल होता है और सेंडिंग जो ईमेल जो हम लोग सेंड करते हैं वो फॉर्मल होता है। ओके, सी क्या है हमारा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ट्रांसैक्शनल। और डी क्या है, टैरिफ सिग्नल, इसका हो जाएगा 1 सीमेंट, ठीक है, सिमोंटिक। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा 1। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन NBA। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ओके, 2 ऑप्शन इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है,
लिस्ट 1 mention various methods of research while list 2 offers their description. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. ओके, फर्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मैच करेगा 3 के साथ. ठीक है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर अप्रोप्रिएट कंट्रोल इम्पोज्ड. ठीक है, सेकंड है हमारा बी नंबर एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 के साथ ये टैली करेगा. ओके, कंडक्टिंग ए प्रूफ इनटू कॉजुअल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस मैनिफेस्ट नाउ. ओके, सी क्या है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, इसका हो जाएगा 1. ठीक है, ये 1 के साथ टैली करेगा. ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन ए पार्टिकुलर सोसाइटी. हमारा डी है क्या, एथनोग्राफिक मेथड, इसका जो राइट हो जाएगा 2, ये 2 के साथ टैली करेगा, डी का 2 हो जाएगा. स्टडीज डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन concerning the current status of phenomena. ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आइए देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 4. ओके, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1, डी का 2. करेक्ट. 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए क्लॉक टेक्स 5 सेकेंड टू स्ट्रिक 5 टाइम्स एट 5 o'clock. हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए स्ट्रिक 9 टाइम्स एट 9 o'clock. इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन होगा 2, 10 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31. 31 क्या है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एरिस्टोटेलियन सॉल्यूशंस फॉर्म द फॉलोइंग. ओके, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 होगा, बी, सी एंड डी. ठीक है, इट इज़ ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल. सी क्या है, द मेजर एंड माइनर टर्म स्टैंड ए पार्ट इन द प्रीमिसेस. और डी क्या है, इट इज़ ए वर्बलिस्टिक. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा आपका 3. क्लियर है, बी, सी, डी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन ए पार्टिकुलर स्टैटिस्टिक इन ए रिसर्च सिचुएशन इज एविडेंटली डिक्लेयर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन विल बी कंसिडर्ड टेनेबल. इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है, फर्स्ट है ए, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, करेक्ट. एंड बी क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ए और बी सही है, बाकी सब रॉन्ग है. ओके, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड हो जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ए एंड बी. ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 32. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 है, इन टर्म ऑफ इंडियन लॉजिक दिस हिल हैज़ स्मोक विच इज़ इनवर्बिलिटी एसोसिएटेड विथ फायर इज कॉल्ड उपनया. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. आयुर्वेदा विच डील्स विथ इंडोजेनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस्ड टू, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. ठीक है, अर्थावेदा. इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थावेदा, ऑप्शन नंबर 4. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 4 अर्थावेदा.
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 क्या है? उपमिति is defined as knowledge of the relation between a word and its denotation. Statement 2 क्या है? Verbal testimony is the statement of a truthful person and consists in understanding its meaning. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर 35 क्वेश्चन का. ओके, ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 36 है. फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बाय इच कंट्री वाज सजेस्टेड अंडर पेरिस एग्रीमेंट हो जाएगा. इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. ओके, 37 क्या है? इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन नॉइज इंक्रीज टू फोल्ड द नॉइज लेवल इज डिजिबल्स टी बी इंक्रीज्ड बाई. इंक्रीज्ड होगा तो जायज़ बात है, इसमें 2 हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2 है तो 3 dB हो जाएगा. ओके, ऑप्शन नंबर 37 का 2 हो जाएगा करेक्ट. आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 38. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई चूज विच इलिस्ट्रेट द फैलिसी ऑफ द अनप्रूव्ड मेडल. ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, A B C. ठीक है, 1 है आश्रय सिद्धांत, B है स्वरूप सिद्धांत, C है व्याप्त सिद्धांत. ठीक है, राइट ऑप्शन इज 1, A B एंड C. क्वेश्चन नंबर 39. ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, SWAM is an initiative of the Government of India aimed at providing affordable and quality education to the citizen. करेक्ट है स्टेटमेंट 1. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? स्वयं एम एट प्रोमोटिंग दी एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स. नहीं, ये तो रॉन्ग है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स. ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. A shopkeeper sell an item at a discount of 40% on the item's listed price of the 1500. He still make a profit of 20% on the original cost of the items. What is the original cost of the item? इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. ठीक है, ₹750. मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 750. लुक एट हियर, डिस्काउंट क्लियर है. CP आपका आ गया है ₹750. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट हमें बताना है. फर्स्ट तो रॉन्ग है. सेकंड क्या है?
Software is loaded into RAM from secondary storage and is then executed by CPU. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसका 2 हो जाएगा. 41 का ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 42. The average of 70 number is 32. If each number is increased by 3, then the new average will become आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 35. ओके, 32 है, 3 इंक्रीज होगा 35. ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन. 35, 42 का ऑप्शन 3 हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 43. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेसिबल सिस्टम. ए क्या है? टू हेल्प एन एम्प्लॉई इन फाइंडिंग आउट हिज हर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. करेक्ट, ए सही है. बी क्या है? टू हेल्प इन क्रिएटिंग डिजरेबल ऑर्गेनाइजेशन थॉट्स. करेक्ट, बी भी सही है. सी क्या है? टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पीपुल फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग देम फॉर न्यू रोल्स. ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है. इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 1 होगा. ए, बी एंड सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44. Which of the following feature best describe an independent variable in research? It is the cause in the cause-effect relationship. A सही है और B क्या है आपका? It is the effect in the cause-effect relationship. B भी सही है. इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, A और B सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1. A and B only. ओके, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, सॉरी, इसका बी ऑप्शन रॉन्ग होगा. ओके, केवल ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी होगा. ठीक है. इट इज़ द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ द मैनिपुलेटिंग इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी. ठीक है. इट इज़ द कॉज इन द केस इट इज़ द कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑप्शन सी. ठीक है, करेक्ट आंसर. इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3. ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44. ओके, 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा 3 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 45. ठीक है. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. ठीक है, दिया हुआ है. आइए पढ़ते हैं क्या है. गिवन बिलो आर स्टेटमेंट 1 है इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनहेरिटेड वेरी लो फॉर्म डीजल वैकेंस. डीजल सेकेंड स्टेटमेंट है डीजल ड्रिवन डिक्लेयर आर इनहेरेंटली मोर फ्यूल इफिशिएंट कंपेयर टू पेट्रोल डेरिवेटिव्स गैस. इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा 1. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, 45 का 1 हो जाएगा. अब हमारा आ गया है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. ठीक है, 46 से 50 तक कॉम्प्रीहेंशन है. ओके, रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 46 to 50. आप ये कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे और मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एमॉन्ग पीपुल विल लेड टू. ऑप्शन 2 हो जाएगा. ठीक है,
फिजिकल स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन जो है 47 का हो जाएगा, लॉस ऑफ पर्सनल पावर इन दी सोसाइटीज इज एट्रीब्यूट टू, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी। ऑप्शन 4, 47 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इंटरप्ले ऑफ फॉर्म ऑफ पावर इज, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, डिसेंटली जेंडर बेस्ड। ओके 49 का हो जाएगा, द पावर रिलेशंस इन ए सोसाइटी टेंड्स टू, इसका 1 हो जाएगा, हाँ, सेल्फ एकोमोडेशन बाय पीपल, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। एंड पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दी पैसेज फोकस ऑन द आइडिया ऑफ, 4 ऑप्शन हो जाएगा, 4, ठीक है, हैरिसिंग पर्सनल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ पेपर 1 का 50 क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 का क्वेश्चंस। ओके सेक्शन 2 पार्ट 2 कॉमर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का हो चुका है, इसलिए हम सेकंड वीडियो में पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर 2 एंड सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम की भी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। ये आंसर की है जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम का, और ये सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम का आंसर की है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है। ओके 17/10/2020, ठीक है। अगर आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संतोषी माँ।